हाँ जी स्टूडेंट्स, हाजिर हाँ तुहाडे सामने कमर्स वाला दी नैक्सट वीडियो लैके। बेटा +1 का अपना टॉपिक चल रहा है जनरल। +1 का किहड़ा टॉपिक चल रहा है? जनरल। जर्नल दे विच आपां अगे बहुत सारियां जिहड़ियां आइटम्स या ट्रीटमेंट आपां कर चुके हैं। अज मैं तुहानूं करवाउण जा रहा एक्सपेंसिज ऑन परचेज एंड सेल। भी जिहड़े खर्चे है परचेज करन ते या सेल करन ते ਜਿਹੜੇ भी खर्चे होंदे है उन्हां दी ट्रीटमेंट की है। ਜਿਹੜੇ परचेज करन ते या सेल करन ते खर्चे होंदे है उन्हां दी ट्रीटमेंट की है। देखो परचेज या सेल वस्तुआं दी हुंदी है। वो वस्तुआं दो तरह दी हुंदियां। ਉਹ मैं तुहानूं पहलां दस्सिया है वस्तुआं किन्ने तरह दी हुंदियां। एक तां कैपिटल नेचर दीयां वस्तुआं हुंदियां, एक रैवेन्यू नेचर दीयां वस्तुआं हुंदियां। क्लीयर है ना? कैपिटल नेचर दीयां ते रैवेन्यू नेचर दीयां वस्तुआं हुंदियां ने, उन्हां दी परचेज करनी है ते सेल करनी है तां जिहड़े उन्हां ते एक्सपेंसिस खर्च होणगे उन्हां दी ट्रीटमेंट की है, उन्हां नूं किहड़े पासे लैके जावांगे, अकाउंट्स या बुक्स विच कित्थे शो करांगे। ਇਹ चीज़ है ना जिहड़ी तुहानूं अज क्लीयर करन जा रहा मैं। हुण देखो कहते भी एक्सपेंसिज ऑन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, जिहड़ियां वस्तुआं है जिन्हां दा उत्पादन करता है एक फर्म उत्पादन कर रही है, उन्हां वस्तुआं दे कच्चा माल खरीदना है, वस्तुआं बेचणियां ने, जिहड़ा तैयार माल है वो बेचना है, तां उन्हां वस्तुआं ते भी कई तरह के एक्सपेंसिज हुंदे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल कोई कैरियज है, कोई भाड़ा दिता है उन्होंने वस्तुओं को लियाण का जां उन्होंने वस्तुओं को मार्केट तक लैके जाण दा, है ना। कच्चा माल लियाने तो भाड़ा देने असीं, किराया देने असीं, उवें जिहड़ा तैयार माल नूं मार्केट तक लैके जाने तां भी किराया देने आ। जां कोई फ्राइट है जां ऑक्ट्राई हुंदी चुंगी पहलां चलदी सी, हुण खैर अजकल बंद हो गई है। किसी शहर दे विच एंटर करन लग्गिया वो सानूं कोई ना कोई खर्चा देना पैंदा सी, उहनूं चुंगी कहंदे सी, है ना। वो मान लो आप किसी बाहरों वस्तुआं लैके आ रहे हैं, अपने शहर के विच एंटर करना है तो बाहरले पासे एक चुंगी बनी हुंदी सी, असीं सानूं उत्थे थोड़ा बहुता खर्चा देना पैंदा सी। वो भी खर्चा किहदे विच आउंदा है, एक्सपेंसिज होना परचेज एंड सेल विच। या कोई कस्टम ड्यूटी तुहानूं सारिआं नूं जानदे होंगे भी जदों अपनी कोई शिप वगैरह ते आंदी है कोई वस्तु तो वो कस्टम ड्यूटी दित्ती जाती है ना। तो उन्होंने इस तरह के खर्चे जिहड़े परचेज ते है। इवें सेल ते किहड़े खर्चे है जिहड़े आपां मान लो बेचने आ तो किवें जिवें कमीशन ऑन सेल। फॉर एग्जाम्पल कोई आपां कोई चीज़ बेचनी है तो कहते मैं तो कमीशन लवांगा तां तुहाडी चीज़ बेचांगा, है ना। जां कोई सैलरी दित्ती सेल्समैन नूं, सेल्समैन रखे आपां जिहड़े साडीआं वस्तुआं बेच के आंदा है। सेल्समैन किहनूं कहंदे ने? जिहड़ा बंदा साडीआं वस्तुआं अपने घरों लै जांदा है ते अपनी फैक्ट्री चों लैके जांदा है ते वस्तुआं बेचदा है, उन्हां दी एडवरटाइजमेंट करदा है, उहनूं सेल्समैन कहंदे हैं। सेल्समैन दी सैलरी होई जां कोई एडवरटाइजमेंट मतलब ऐड ते कोई खर्चा है, ये सारे किंदे खर्चे आ गए? सेल ते। सेल ते खर्चे या परचेज ते खर्चे किन्ना ते? गुड्स ते, वस्तुआं ते कोई भी सेल का खर्चा होएगा या कोई भी परचेज का खर्चा होएगा, दिमाग में रखिया जे वो अलग तो शो किया जाएगा। उनका ट्रीटमेंट इवें होएगा भी उन्हां खर्चिਆਂ ਨੂੰ बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ अलग तो शो किया जाना है। वो उस वस्तुओं के ਵਿੱਚ परचेज अकाउंट ਵਿੱਚ या सेल अकाउंट ਵਿੱਚ मर्ज नहीं किया जाएगा, उन्होंने अलग तो शो किया जाएगा। ठीक है, देखो लिखा है दीज एक्सपेंसिज आर शोन इन द बुक्स इंडिपेंडेंटली, अलग तो शो किए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तो देखो गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹10,000 रुपए दी वस्तुआं बेचियां, सेल कमीशन पेड ₹500। सेल का जो सेल का कमीशन दिता कितना, सेल करन दा कमीशन कितना दिता? 500 रुपए। हुण देखो जदों वस्तुआं बेचियां गईयां गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो जदों वस्तुआं बेचियां बेचण ते साडे कोल की आ रहा है? कैश। साडे कोल की आ रहा है? कैश। तो कैश जो आए, जो वस्तु व्यापार में आवे की हुंदी है? डैबिट। इहदा मतलब इहदी एंट्री की होएगी? एंट्री ध्यान नाल देखो, कैश अकाउंट डैबिट, कैश अकाउंट डैबिट। दूजे नंबर ते कैश आ किन्ना रहा है? 10,000 रुपए दी चीज़ां बेचियां ते 500 रुपया आपां कमीशन दिता ते साडे कोल किन्ना कैश आएगा? 9500 ही आएगा ना बेटा। 500 तो असीं कमीशन देता, इहदा मतलब कैश साडे कोल किन्ना आ रहा है? 9500 रुपए, 9500 रुपीज़। ठीक है, तो दूजे नंबर ते सेल कमीशन। सेल कमीशन किहड़ी नेचर है? सेल कमीशन किहड़े अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट की नेचर है। तो वो नॉमिनल अकाउंट का रूल की है? नॉमिनल अकाउंट का रूल की है? सारे खर्चे ते हानियां डैबिट ते सारे लाभ ते आमदना क्रेडिट। हुण ये साडे वास्ते खर्चा है कि हानि है, या लाभ है या खर्चा है?
ਇਹ ਦੱਸੋ ਸੇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਖਰਚਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਖਰਚਾ, ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡੈਬਿਟ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਖੋ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੇਡ, पे कितना ना बेटा कमीशन पेड अकाउंट भी की आ गया डेबिट कितना 500 रुपया, कमीशन पेड अकाउंट डेबिट 500 रुपया। अगों आ गया गुड्स सोल्ड कितनी सी सेल, तो 2 की आ गया सेल्स अकाउंट, 2 की आ गया सेल्स अकाउंट। हुण मैं तुहानूं अगे भी कहा सी टू गुड्स अकाउंट नहीं कहना, गुड्स व्यापार विचों जा रही ने, गुड्स अकाउंट नहीं कहना, टू सेल्स अकाउंट कहना है। ये मैं इहदे बारे स्पैशल लैक्चर बनाया है। टू गुड्स अकाउंट नहीं कहना, टू सेल्स अकाउंट कहना है। जे वस्तुआं खरीद रहे हैं तो गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं कहना, परचेजिज अकाउंट डेबिट कहना है। इहदे बारे तुसीं लैक्चर मेरा दोबारा सुन सकते हो। तो टू सेल्स अकाउंट कितना आ गया 10,000 रुपए की, सेल कितनी होगी साडी 10,000 रुपए की। कैश अकाउंट डेबिट कैश साडे कोल आ रहा है, कमीशन साडा खर्चा है, कमीशन पेड अकाउंट डेबिट 500, टू सेल्स अकाउंट ये 10,000 रुपए। क्लीयर गल। नेक्स्ट बेटा देखो एक्सपेंसिज ऑन सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। हुण गुड्स दा हो गया, गुड्स दा हो गया ते इन्वेस्टमेंट जां फिक्स्ड एसेट्स जो असीं खरीदने आ, मशीनरी खरीदनी है, कोई लैंड खरीदनी है, कोई बिल्डिंग खरीदनी है ना, इस तरह की कोई भी खरीदनी है, फर्नीचर खरीदना है तो इन्हां चीज़ां ते जो खर्चा किया जाता है तो वह किवें उहदा ट्रीटमेंट की होएगा कि वो अलग तो शो होएगा नहीं, वो अलग तो नहीं शो होएगा, वो एसेट्स दे विच इनकलूड किया जाएगा, एसेट्स दे खर्चे दे विच इनकलूड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो तुसीं एक बाइक लिया, मोटरसाइकिल लिया, वो तुहाडा वास्ते की है एक फिक्स्ड एसेट है ना। तुसीं आप घर मोटरसाइकिल लैके बाजार तो जाने हो, बाइक वाला कहता है भी इहदे अलॉय व्हील्स हैगे मेरे को है, जे मोटरसाइकिल की कीमत है 60,000 रुपए, 5,000 के अलॉय व्हील है, उहदे नाल बाइक बहुत वधिया लगेगा। तुसीं 5,000 अलॉय व्हील भी उहदे पवा ले ते तुसीं जदों उत्थे घर गए तो उन्होंने कहना भी किन्ने दा मोटरसाइकिल आया, किसी ने पूछा तुसीं की कहोगे 65,000 ही कहोगे ना, क्योंकि मोटर अलाए का खर्चा तुसी बाइक के विच ही पाना है। तुसी ये नहीं कहना भी भाई अपना मोटरसाइकिल 60,000 का आया जी, 5,000 के लाए आए जी है ना, लाए आप ला के थोड़ा ना बेचने हैं। बाइक ते अलाए का खर्चा जोड़ा ना बाइक के खर्चे के विच पाया जाएगा। इस तरह ही जो फिक्स्ड एसेट्स ने, जेडे भी फिक्स्ड एसेट्स से खर्चा किया गया वो उस फिक्स्ड एसेट्स के खर्चे के विच मर्ज किया जाएगा। ओके, ये दिमाग में बिठा लेनी है। हुण वो खर्चे होंदे किवें है, फॉर एग्जांपल जिहड़े खर्चे है वो होंदे ने जिवें कोई भाड़ा दिता, किराया दिता, जां इंस्टालेशन चार्जिस। इंस्टालेशन चार्जिस हुंदा है बेटा जिवें कोई मशीन है, मशीन नूं फिट करनी है तो वो कहंदे ने असीं इंस्टाल भी करके जावांगे। जिवें मान लो आपां कंप्यूटर लिया ना, कंप्यूटर दे वो कहंदे भी इन्ने हज़ार का कंप्यूटर है प्लस इन्ने इंस्टालेशन, असीं 500 रुपये इंस्टालेशन लैंदे। इंस्टालेशन मतलब तुहाडे घर आवांगे, उहनूं इंस्टाल करके विंडो इंस्टाल करांगे, उहनूं चला के जावांगे। हाँ, उहनूं की कहंदे इंस्टालेशन एक्सपेंसिस है। नैक्सट आ गया इंस्टालेशन चार्जिस। अगों आ गया ब्रोकेज वगैरह, मतलब जिहड़ी दलाली कोई देने तो जे कोई मान लो दलाली देने फिक्स्ड एसेट मशीनरी खरीदी है, उनकी दलाली दी है तो वह भी की आ गया फिक्स्ड एसेट्स के खर्चों में आ गए। इहदे की लिखा है एक्सपेंसिज ऑन सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट दे विच की आ गया बेटा, दीज एक्सपेंसिज आर नॉट डेबिटेड इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली डेबिट नहीं किए जाते, वो तो डेबिट किया गया सी ना, कमीशन पेड हैगा तो साडा खर्चा है, कमीशन पेड तक की होएगा डेबिट होएगा ना, खर्चे डेबिट करते हैं ना। बट इहदे विच कैरियर्स जिहड़ा है ना वो डेबिट नहीं किया जाएगा, इंस्टालेशन चार्जिस डेबिट नहीं किए जाएंगे। वो उनका की है दीज आल एक्सपेंसिज, जेडे सारे एक्सपेंसिज है चार्ज टू रेलेवेंट एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। एसेट्स जां इन्वेस्टमेंट जो कोई खरीदी है उस अकाउंट्स के विच ही चार्ज जिहड़े वो किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो ये मशीन इज परचेज, मशीन खरीदी गई है फॉर ₹50,000, 50,000 की खरीदी है। तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसिज जो उन्होंने लियाण वास्ते ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसिज किन्ने दिते ने 2,000 रुपए। एंड इंस्टालेशन एक्सपेंसिज मशीन इंस्टॉल करने के एक्सपेंसिज किन्ने दिते ने 3,000 रुपए। तो हुण की होएगा उनका ट्रीटमेंट की आएगा। हुण आपां ये नहीं लिखांगे भी मशीन अकाउंट डेबिट 50,000, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसिज अकाउंट डेबिट 2,000, इंस्टालेशन एक्सपेंसिज अकाउंट डेबिट 3,000, ये कदे भी नहीं लिखांगे। हुण क्योंकि फिक्स्ड एसेट है, साडी मशीन है, साडा एसेट है, तो इहदे ते कीते गए खर्चे सारे मशीन दे विच पा देने ने, तो सीधा की आएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट
ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਈ ਸਾਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਹੈ, 2,000 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 3,000 ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਈ ਪੈ ਗਈ 50 ਤੇ 3 2 52 52 ਤੇ 3 55,000 ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ 55,000 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨਾ 55,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਅਲੱਗ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ ਖਰੀਦਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਔਨ ਸੇਲ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਔਨ ਸੇਲ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਸੀ ਉਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਲਾਸ ਵੀ ਸੇਲ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਔਨ ਸੇਲ ਆਫ ਗੁੱਡਸ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਔਨ ਸੇਲ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਔਨ ਸੇਲ ਆਫ ਐਸੈਟਸ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਲਾਸ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁੱਡਸ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗੁੱਡਸ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਅਲੱਗ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲਾਸ ਗੁੱਡਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਲੱਗ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਲੱਗ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ ਸੀ, ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਸੀ ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਲਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, 5,000 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ ਖਰੀਦਣ ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ, 5,000 ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ 55,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ ਕੇਸ ਸਾਡਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ ਹੈ, ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ 45,000 ਦਾ ਵਿਕਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 45,000 ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ 45,000 ਆਇਆ, ਲਾਸ ਔਨ ਸੇਲ ਆਫ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟ 5,000 ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਟੂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਗਈ ਹੈ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟ ਤੇ ਜੇ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੇ ਮਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਔਨ ਸੇਲ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਕਾਰਡ ਸੈਪਰੇਟਲੀ, ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਗੁੱਡਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਕਾਰਡ ਸੈਪਰੇਟਲੀ। ਦਾ ਸੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਇਨਕਲੂਡਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ। ਸੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਲਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਗੁੱਡਸ ਕਾਸਟਿੰਗ ਰੁਪੀਜ਼ 3,000 ਸੋਲਡ ਫਾਰ ਰੁਪੀਜ਼ 3,500। 3,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸੀ, 3,500 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸੀ ਵੇਚਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਕਾਰਡ ਸੈਪਰੇਟਲੀ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੋਲਡ ਕੀਤੀ 3,500 ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ 3,500, ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 3,500। 3,000 ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, 3,000 ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, 3,500 ਰੁਪਈਆ ਦਾ कैश आ रहा है तो टू क्या आएगा सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 3,500 अलग तो शो नहीं ना होया 500 रुपया, 500 रुपये बिच ही आ गया इनका। क्लीयर है। नेक्स्ट आ गया बेटा जी प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स। हुण एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स की जो सेल करते हैं या जो आप सेल करते जो उन्हें प्रॉफिट होंगे या उन्हें लॉस होंगे उन्होंने अलग तो शो करना है, उन्होंने अलग तो शो करना है। देखो एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स इज ट्रांसफर्ड टू सैपरेट अकाउंट, उन्होंने सैपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। देखो फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज़ 18,000 सोल्ड फॉर रुपीज़ 16,000। 18,000 का फर्नीचर सी, 16,000 रुपए का बेचा। हुण 2,000 रुपया सानू की है लॉस, सानू की है लॉस। तो उहदे च एंट्री की होएगी, एंट्री बेटा की होएगी हुण सानू पैसे आ किन्ने रहे ने, आपां की लिखांगे कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट कितना पैसा आ रहा है 16,000 का बेचा तो 16,000 रुपये ही आएगा ना बेटा। फर्नीचर किन्ने दा सी 18,000 रुपए का, हुण 2,000 रुपये की हो गया घाटा पै गया सानू, आप लिखांगे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर।
ਡੈਬਿਟ। ਜਿਹੜਾ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਡੈਬਿਟ, ਸਾਡੀ ਹਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਸ ਔਨ ਸੇਲ ਆਫ ਫਰਨੀਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਡੈਬਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੰਨਾ 2000 रुपए। ਤੇ ਟੂ ਜਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਫਰਨੀਚਰ। ਟੂ ਫਰਨੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਸੀ, 18000 रुपए ਦਾ। 18000 रुपए ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? मतलब कहता जे कोई एसेट होएगा तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लॉस या प्रॉफिट है ਜਿਹੜਾ ਉਹ अलग तो शो किया जाएगा। जे गुड्स ने साड़ियाँ वस्तुआं ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लॉस या प्रॉफिट है ਜਿਹੜਾ ਉਹ अलग तो नहीं शो किया जाएगा, ਉਹ ਵਿੱਚ ही सेल ਦੇ ਵਿੱਚ इनकलूड कर लिया जाएगा। ओके नैक्सट एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो बेटा, हरीश स्टार्टड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 50,000। हरीश ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपए नाल। देखो बेटा हुण जदों हरीश ने बिजनेस स्टार्ट किया तो की आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन में की लिखांगे, बीइंग स्टार्टड बिजनेस। ओके एंट्री बंद, बंद सिर्फ पर्टिकुलर वाले खाने में ही करनी है, ना इधर लाइन लैके जानी ना दूसरे पासे लैके जानी। ये तुहानूं समझाया। कैश अकाउंट डेबिट किन्ने नाल स्टार्ट किया, 50,000 रुपए नाल डेबिट, 50,000 ही इहदी कैपिटल अकाउंट करांगे क्रेडिट। नैक्सट गुड्स सोल्ड टू पाठक रुपीज़ 35,000। पाठक नूं 35,000 रुपए दी वस्तुआं सेल कीतियां ने। इहदा मतलब नाम आ गया, नाम आ गया, नाम आ गया तां नगद होणगियां कि उधार, उधार क्रेडिट ते होणगियां ना। तां प्राप्तकर्ता कौन है, पाठक। दूसरी एंट्री पाठक अकाउंट डेबिट ते वस्तुआं ने, वस्तुआं ने तो टू की आएगा, सेल्स अकाउंट। टू की आएगा, सेल्स अकाउंट। नरेशन लिखांगे, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, एंट्री बंद। किन्ने रुपए सी, 35,000। किन्ने रुपए सी, 35,000 ही डेबिट ते 35,000 ही क्रेडिट। नैक्सट बेटा की आंदा है, सोल्ड मशीनरी टू पूजा। मशीनरी बेची गई है, पूजा नूं बेची गई है, नाम आ गया, उधार है, इसलिए पूजा का अकाउंट की होएगा, डेबिट। पूजा प्राप्त करती है, पूजा अकाउंट डेबिट टू सेल्स नहीं आएगी, फिक्स्ड एसेट्स है, इसलिए टू की आएगा मशीनरी, टू की आएगा मशीनरी अकाउंट। कितना बेटा जी, 10,000 रुपये। एंट्री आएगा ही, बीइंग मशीनरी सोल्ड टू पूजा। ओके एंट्री बंद। एंट्री नंबर 4, 4 नंबर एंट्री बेटा देखो, सो गुड्स परचेज फॉर कैश रुपीज़ 20,000, फ्राइट पेड फॉर परचेज कितना 500। 500 रुपए दी 20,000 रुपए दी वस्तुआं खरीदियां ने ते किराया कितना दिता है उनका 500, 500 रुपया किराया दिता है। तो जो वस्तुआं होण तां किराया अलग तो शो कराना है, जो फिक्सड एसेट ते कोई किराया दिता होवे तां फिक्सड एसेट दे विचे पाना है। क्लीयर है? हुण वस्तुआं ने किराया अलग तो शो करांगे। एंट्री की होएगी, गुड्स परचेज कीतियां ने तां परचेजिज अकाउंट डेबिट, डेबिट ते फ्राइट दिता है तो फ्राइट अकाउंट है डेबिट। खर्चा है ना बेटा, खर्चा डेबिट होएगा, ठीक है। तो टू की आएगा कैश, टू की आएगा कैश, टू कैश अकाउंट। परचेज किन्ने दी, किन्ने दी वस्तुआं कीतियां 20,000 रुपए दियां, किराया किन्ना दिता 500 रुपए दियां, 500 ते कैश किन्ना साडे कोल गया 20,500। डेबिट ते क्रेडिट ऑलवेज बराबर। बीइंग परचेज्ड गुड्स। नेक्स्ट
पंजवीं एंट्री देखो बेटा अगों आ गया मशीनरी परचेज अगे वस्तुआं खरीदियां सी हुण मशीनरी खरीदनी है मशीनरी परचेज फिक्स्ड एसेट है साडा की है फिक्स्ड एसेट्स है फॉर कैश रुपीज़ 15,000 रुपए की मशीनरी खरीदी है इंस्टॉलेशन चार्जिस कितना है 1,000 तो 15,000 की मशीनरी खरीदी इंस्टॉलेशन चार्जिस 1,000 है तो फिक्स्ड एसेट है फिक्स्ड एसेट के विच ही मर्ज कर देना है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट मशीनरी किन्ने दी पैगी सानू 16,000 की ओके मशीनरी अकाउंट डेबिट है टू कैश अकाउंट ओके विच मर्ज हो गया ना किन्ने हो गया 16,000 ओही गल बाइक वाली ते अलाय व्हील वाली विचे मर्ज कर दो 16,000 तो की आ गया मशीनरी परचेज एंट्री बंद क्लियर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है बेटा गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 18,000 सोल्ड टू उषा फॉर रुपीज़ 17,000 गुड्स आ गई तो जो फर्नीचर ते जड़ा फिक्स्ड एसेट्स से जो लॉस या प्रॉफिट होंदा है उन्होंने अलग तो शो किया जाता है जो वस्तुओं की जिन्नी सेल होगी वो उन्ना ही रुपया आके देखा जाता है उन्होंने अलग तो शो नहीं किया जाता तो गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 18,000 सोल्ड टू उषा फॉर रुपीज़ 17,000 दियां बेचियां ने उषा नूं बेचियां ने तो नगद कि उधार इहदा मतलब उषा आ गया तो की आ गया उधार हो गया तो उषा कौन है प्राप्त करता उषा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट जे नगद होंदा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हुण उधार सी तो उषा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट किन्ने रुपए सीधा ही 17,000 एंट्री किन्ने नाल होएगी 17,000 18,000 विच कोई रौला नहीं है 18,000 रुपए की कोई गल नहीं होएगी 1,000 रुपए की कोई गल नहीं विच होएगी बीइंग गुड्स सोल्ड टू उषा नरेशन लिख लेना बीइंग गुड्स सोल्ड टू उषा नेक्स्ट देखो बेटा नेक्स्ट लास्ट एंट्री है फर्नीचर इत्थे आपां करदे हैं फर्नीचर वर्थ रुपीज़ 15,000 सोल्ड फॉर रुपीज़ 18,000 हुण फर्नीचर है फिक्स्ड एसेट है उन्होंने बेचा गया सानू प्रॉफिट होया 15,000 का सी 18,000 का बेचा है तो सानू प्रॉफिट हो गया उन्होंने की करांगे असीं अलग तो शो करांगे क्योंकि साडा फिक्स्ड एसेट है लो जी इहदे विच किवें शो किवें होएगा बेटा ध्यान दिओ शो किवें होएगा ध्यान दिओ फर्नीचर रुपीज़ 15,000 है सोल्ड फॉर रुपीज़ 18,000 है साढ़े को आ कितना रहा 18,000 तो की होएगा कैश अकाउंट डेबिट कितना 18,000 रुपए ठीक है तो टू की होएगा जा की रहा टू फर्नीचर जा रहा है ना पुत्र जो चीज़ व्यापार विचों जावे वो क्रेडिट टू फर्नीचर अकाउंट 15,000 का फर्नीचर सी बाकी की रह गया इतने 18 आ गया इतने 15 आ गया तो 3,000 की चीज़ क्रेडिट तो एक और करनी है ना वो की है वो है टू प्रॉफिट सारे लाभ ते आमदना क्रेडिट नॉमिनल टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना रह गया 3,000 रुपए तो टोटल कितना हो गया 18,000 रुपए उधर हो गया 18 ही उधर हो गया नरेशन लगा लिखांगे बीइंग फर्नीचर सोल्ड एंट्री बंद क्लीयर है ठीक है बेटा हुण जे लैक्चर वधिया लग्या समझ लग्या मैक्सीमम लाइक करना है मैक्सीमम शेयर करना है तो कमेंट्स करके मैंने दसना है भी तुहानूं समझ आई है कि नहीं आई ठीक है तो जेडे स्टूडेंट्स ने अजे तक भी चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो चैनल नूं सबसक्राइब करो ताकि जिवें भी मेरा लैक्चर अपलोड होएगा तो तुहानूं नोटिफिकेशन आ जाएगा कि करेगी बैल आइकन जरूर दबाओ बैल आइकन दबाओगे तो तुहानूं नोटिफिकेशन जरूर आएगी क्लीयर है ओके बेटा बाय।